नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू करने वाले हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके प्लेलिस्ट में जाके वो दोनों वीडियो अच्छे से देख लो। आज के दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलाने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से हर बार एग्जाम में आता है। तो हालांकि मैं चैप्टर चलाने वाला हूं क्लास 12 स्टेट कॉमर्स विद्यार्थी, चैप्टर नंबर 1 सूचकांक, जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक बच्चे को ये चैप्टर सीखना चाहिए। तो आज के दिन हम चलाने वाले हैं लास्ट ईयर फासे फिशर, लेकिन उसमें भी अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं, जिसमें आज के दिन मैं आपको चलाने वाला हूं सवाल के अंदर कुल खर्च लिखा होगा। क्या लिखा होगा? कुल खर्च लिखा होगा। तो इस टाइप के सवाल हम आज आपको कराने वाले हैं। जिस सवाल के अंदर कुल खर्च लिखा हो तो बच्चे वहां पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं कि आगे सवाल सॉल्व कैसे होगा। तो आज के दिन ये चीजें मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं, वीडियो में बने रहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं पूरा अच्छे से हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे भी, कौन सा फॉर्मूला कब और कैसे अप्लाई करना वो भी समझाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा। निम्न सूचना के आधार पर आधार वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर के 2015 को लास्ट ईयर और पासे का सूचकांक ज्ञात कीजिए। फिशर का सूचकांक ज्ञात करके उसका अर्धघटन भी करना है। तो बच्चों, इन शॉर्ट इसका मतलब इस सवाल के अंदर आपको लास्ट ईयर, फासे और फिशर ज्ञात करना है। क्लियर? अब बच्चों यहां पर लास्ट ईयर क्या होता है, फासे क्या होता है, फिशर क्या होता है, इसके फॉर्मूला कैसे याद करना है, किस तरीके से करना है इसके लिए मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने डिटेल में समझाया था कि लास्ट ईयर का सूत्र क्या होता है, पासे का सूत्र क्या होता है और फिशर का सूत्र क्या होता है, और इसको याद कैसे करना है वो भी टेक्निक मैंने सिखाया हुआ था। ठीक है तो इसी में बने रहिए, इसमें भी मैं आपको डिटेल वाइज अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। तो सवाल में अंदर क्या लिखा हुआ है, वस्तु दिया है। कौन कौन सी वस्तु दिया? गेहूं दिया है, चावल दिया, अरहर और तेल दिया है। और यहाँ पर आधार वर्ष दिया, यहाँ पर चालू वर्ष दिया है। और यहाँ पर ये जो 2014 ये पुराना वर्ष है और 2015 जो है ये नया वर्ष है, एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा है प्रति इकाई का मूल्य। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मूल्य लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कुल खर्च। क्लियर? और इधर 2015 में ये लिखा हुआ है मूल्य और ये लिखा हुआ है कुल खर्च। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो आधार वर्ष होता है बच्चों, आधार वर्ष को हम क्या बोलते हैं? आधार वर्ष को हमेशा बच्चों यहाँ पर चीजें मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान दीजिए। आधार वर्ष को हमेशा 0 मानना, मतलब पुराना वर्ष को हमेशा 0। चालू वर्ष को हमेशा नया वर्ष, मतलब नए वर्ष को हमेशा 1 मानना है आपको। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ? तो यानी कि यहाँ पर मेरा मतलब है कि ये जो आधार वर्ष है, इस आधार वर्ष को हमेशा क्या मानना है? 0। और जो चालू वर्ष है बच्चों, इसको हमेशा क्या मानना है? 1। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मूल्य का मतलब क्या होता है बच्चों? मूल्य का मतलब होता है प्राइस। प्राइस मतलब P। मूल्य मतलब क्या होता है? P। तो यहाँ पर पुराना वर्ष है इसलिए यहाँ पर 0 लिखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अगर ये P है तो ये क्या होगा? Q होगा। क्या होगा? Q होगा। बट बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? कुल खर्च लिखा है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा? Q0 में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? आपके लिए कोई भी सूत्र की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक के द्वारा बताता हूँ। ठीक है, पहले आप भी समझो। अब यहाँ पर ये 1 है, चालू वर्ष है भाई, यहाँ पर 1। ये मूल्य मतलब क्या होता है? प्राइस मतलब होता है P मतलब यहाँ पर हो जाएगा नया वर्ष है, यहाँ पर हो जाएगा P1। तो ये क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा। अब बच्चों ये जो Q0 में अगर कुल खर्च को अगर हम Q0 में कन्वर्ट करेंगे, मतलब मात्रा में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से समझना बच्चों, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है ये जो 16 है ना भाई, 16, इस 16 को 224 में क्या करना है? भाग देना। देखो
क्या करना है, ये 16 को 224 में भाग देना। देखो कैसे देना है, 224 भागे 16 करोगे तो कितना आएगा बेटा बच्चों, यहाँ पर आएगा 14। फिर क्या करना है, 35 भागे 140 करोगे, 140 भागे 35 कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। फिर 100 भागे 200 करोगे बच्चों, तो 200 भागे कितना आएगा बच्चों, 2। फिर 432 भागे 108 करो, 432 भागे 108 करोगे तो कितना आएगा, 4। तो ये देखो Q0 यहाँ पर निकल गया ना, बोलो समझ में आ रहा है। अब उसी तरह इसमें भी बड़ा 270 में बड़ा 18 का भाग देंगे तो बड़ा यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 15। अब 200 में बड़ा अगर 40 का भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5। और 360 में अगर 120 का भाग दोगे बच्चों तो यहाँ पर कितना आएगा, 3। और 600 में बड़ा 120 का भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5। क्लियर। अब बताओ बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, पहला बन जाएगा P0, दूसरा बनेगा Q0, तीसरा बनेगा P1, चौथा बनेगा Q1। इस तरीके से बस अब ये मिल जाए बेटा, उसके बाद आपको लास्ट ईयर फासे और फीसर आपको निकालना है। तो लास्ट ईयर फासे फीसर का सूत्र भी आपको डिटेल वाइज अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। क्लियर। तो चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। कटिंग पिटिंग करना आ गया बच्चों, कैसे निकाला हमने, अगर ये अच्छे से समझ में आ गया अब सवाल भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको बस कॉलम में क्या लिखना है, P0, Q0, P1, Q1। क्लियर। जो मैंने यहाँ पर डिवाइड किया बेटा, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसको हम एक कॉलम बना के आपको दिखाते हैं। देखो बच्चों, आपके सामने यहाँ पर कॉलम रेडी हो गया। ये वस्तु है जैसे कि गेहूं, चावल, अरहर और तेल, और यहाँ पर P0 ये Q0, P1 ये Q1। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये करने के बाद आपको एक्स्ट्रा 4 कॉलम रेडी करना है। ये 2 कॉलम जो होंगे बेटा, ये दोनों जो कॉलम होगा इसे बोलेंगे लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर में बेटा कितना चांदला देते बेटा, 1000 रुपया। तो यहाँ लिखोगे 1000। लास्ट ईयर में हमेशा याद रखना कितना लिखोगे, 1000। और पासे ने कितना चांदला दिया था बच्चों ने, यहाँ पर दिया था 1101 रुपया चांदला दिया था। तो ये सूत्र कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर 1000 है तो यहाँ पर लिखो 1000। यहाँ पर 1101 है तो क्या लिखो 1101। बस रेडी हो गया ना आपके सामने। बस अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको यहाँ पर निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको, चलिए अब यहाँ पर क्या, खाली आपको क्या करना है, गुणा दाबना है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, P1 और Q0। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, P1 और Q0। तो P1 कहाँ है बच्चों, P1 ये रहा, और Q0 बच्चों ये रहा। जिस पे राउंड कर रहा हूं बच्चों उसको ध्यान से देखना। अब आपको बच्चों यहाँ पर ध्यान दो बेटा, अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर 14 गुणे 18 करोगे बच्चों, 14 गुणे 18 करो। जब 14 देखो जिस पे राउंड किया उस पर ध्यान दो, और अंगुली रख के करने पड़ा। 14 गुणे 18 करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 252। और 4 गुणे 40 करोगे तो होगा 160। ठीक है। फिर 2 गुणे 120 करोगे बच्चों तो यहाँ पर होगा 240। फिर 4 गुणे 120 करोगे बच्चों तो होगा 480। क्लियर। फिर क्या करना है, इन सभी का टोटल मारना। जब टोटल मारोगे बच्चों तो टोटल मारोगे तो यहाँ पर आएगा 1132। क्लियर यह वाला बात, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे बड़ा P0 Q0। जिस पे मैं हिंट दे रहा हूँ बड़ा वैसे वैसे ही आपको करना है बड़ा। ठीक है। चलिए अब क्या निकालना है, P0 Q0। तो देखो इन दोनों पे राउंड किया, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करना है। मतलब 16 गुणे 14 करोगे, 16 गुणे 14 करोगे बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, 224। फिर उसके बाद 35 गुणे 4 करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 140। फिर 100 गुणे 2 करोगे बच्चों कितना आएगा, 200। फिर 108 गुणे 4 करोगे बच्चों कितना आएगा, 432। अब क्या करना है,
इन सभी का टोटल मारो। जब इन सभी का टोटल मारोगे बच्चों कितना आएगा 996। क्लियर है? यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या निकालेंगे बेटा? अब निकालेंगे P1 और Q1। चलिए बच्चों अब हम क्या निकालेंगे? P1 और Q1। तो ये रहा P1, ये रहा Q1। अब इन दोनों का गुणा करेंगे। 18 गुणे 15 करोगे बच्चों कितना होगा? 18 गुणे 15 करोगे तो 270। फिर 40 गुणे 5 करोगे बच्चों, 40 गुणे 5 करोगे कितना होगा? 140। फिर 120 गुणे 3 करोगे बच्चों तो कितना होगा? 360। फिर 120 गुणे 5 करोगे बच्चों तो कितना होगा? 600। क्लियर? फिर आप क्या करना है? इन सभी का टोटल मारो। जब इन सभी का टोटल मारोगे बच्चों तो यहाँ पर कितना आएगा? 1430। क्लियर? अब हम क्या करना है? P0 और Q1 करना है। चलिए करते हैं। चलिए P0 Q1 कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये रहा P0, ये रहा Q1, जिस पर राउंड किया ध्यान दीजिए। तो हम किसका किसका गुणा करेंगे? 16 गुणे 15 करेंगे बच्चों। 16 गुणे 15 करो कितना आएगा? 240। फिर 35 गुणे 40 करोगे बच्चों कितना आएगा? 175। फिर 100 गुणे 120 करोगे बच्चों कितना आएगा? 300। फिर 108 गुणे 120 करोगे बच्चों कितना आएगा? 540। अब क्या करना है? इन सभी का टोटल मारो। जब इन सभी को टोटल मारोगे बच्चों तो यहाँ पर कितना निकलेगा? 1255। अब बताओ बच्चों पूरा का पूरा टेबल अच्छे से रेडी हो गया। अगर बेटा आपने अच्छे से टेबल अच्छे से रेडी कर लिए ना बेटा तो आपका आधा काम तो हो गया। अब आपको क्या करना है? लास्ट पेयर का सूत्र, पासे का सूत्र और फिशर का सूत्र निकालना है। लास्ट पेयर के सूत्र में कितना चांदला है बेटा? 1000 रुपया। और फिशर के सूत्र में, पासे के सूत्र में कितना चांदला है? 1101 रुपया। बस माइंड में इतना फिट करना है। क्लियर? चलिए इसको सूत्र लगा के हम सॉल्व करते हैं। चलो देखो लास्ट पेयर का सूचकांक, लास्ट पेयर का सूत्र क्या है? P1 P1 P0 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 P0। तो यहाँ पर बड़ा लास्ट पेयर के लिए कितने याद रखना है आपको? 1000 रुपये चांदला याद रखना है। तो हम क्या लिखेंगे? PQ PQ, फिर लिखेंगे 1000 गुणे करेंगे 100। और पासे में कितना है आपको याद रखना पड़ेगा? 1101। तो हम कितना करेंगे? PQ PQ, फिर क्या लिखा है? 1101 1101 गुणे 100। ठीक है, ये आपका बन जाएगा पासे का सूत्र। चलिए देखते हैं बड़ा P1 Q0 कितना दिया है। P1 Q0 की वैल्यू देखते हैं बड़ा। P1 Q0 की वैल्यू कितना दिया है? 1132। तो यहाँ पर लिखेंगे 1132। कितना लिखेंगे बच्चों? 1132। चलिए लिखते हैं 1132। 1132। चलिए P0 Q0 की वैल्यू दिया 996। तो यहाँ पर लिखेंगे 996 गुणे करेंगे 100। चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा? 1132 गुणे 100 डिवाइड करेंगे 996। कितना आएगा बच्चों? 113.65। 113.65। तो IL की वैल्यू कितना आया? 113.65। चलिए अब निकालेंगे पासे। पासे में क्या दिया? P1 Q1। चलो देखो P1 Q1 कितना दिया? 1430। तो यहाँ लिखेंगे 1430। P0 Q1 दिया है 1255। 1255 गुणे में 100। अब हम क्या करेंगे? इसको देखो क्या करेंगे? 1430 गुणे 100 भागे करेंगे 1255। कितना है बच्चों? 113.94। 113.94। IP की वैल्यू मिल गई। बस जब बड़ा आपको IL और IP मिल जाए बड़ा तो फिशर के सूत्र लगा दो। चलिए IL कितना दिया बच्चों? IL दिया 113.65 गुणे IP कितना दिया है? 113.94। अब इन दोनों को गुणा करो। चलिए गुणा करते हैं। 113.65 गुणे 113.94 गुणा करो। और जैसे ही गुणा करोगे बेटा, गुणा करने के बाद आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर रूट दिया है तो आपको यहाँ पर क्या करना है? रूट दाब देना है। क्या करना है?
रूट दाब दें। जब रूट दाबोगे बच्चों कितना आएगा 113.79, 113.79 तो IF की जो वैल्यू आएगी बेटा वो एक्चुअल में इतना आएगी। आई होप आपको बड़ा ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बेटा। अगर बड़ा आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लिए बड़ा ऐसे नए नए कंटेंट और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।